हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज जो है मैं एक अपने सब्सक्राइबर के घर आया हुआ था जो फरीदाबाद में रहते हैं। इनका जो बैंक अकाउंट है मल्टीपल जगह से फ्रीज़ हुआ। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हाउसवाइफ हैं, जो घर में रहते हैं। तो एक अवेयरनेस टाइप या आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के साथ भी इस तरीके से हो सकता है जिस तरीके से इन मैडम के साथ हुआ। कैसे क्या हुआ वो आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ बातें आपको भी ध्यान रखनी है दोस्तों कि अगर आपके साथ भी अगर आपके बैंक अकाउंट को मतलब कोई फ्रीज़ हो जाता है या होल्ड हो जाता है तो लीन हो जाता है, तो यूट्यूब पे आने से पहले आप अपने ब्रांच के मैनेजर से बात कीजिए, क्योंकि वही आपकी हेल्प करेंगे सबसे पहले। यूट्यूब पे डायरेक्टली मत आइए। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर किसी ने मेरे से 1000 रुपये ले लिए, किसी ने मेरे से 500 रुपये ले लिए, किसी ने मेरे से 2000 रुपये ले लिए डिटेल के नाम पे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिटेल फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है। आप अपने बैंक में बात कीजिए या आप अपने नियर बाय साइबर पुलिस स्टेशन में जाके बात कीजिए। तो मैं आगे मैडम को बोलना चाहूँगा। मैडम आप बताएंगे कि कैसे क्या हुआ आपके साथ। हाय, मेरा नाम श्वेता है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से कुछ वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन देख रही थी। तो मुझे एक दिन सडनली मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि वर्क फ्रॉम होम का जॉब है, एंड जिसमें मुझे सिर्फ रेटिंग देनी है एंड पर रेटिंग मुझे कुछ वो लोग पेमेंट करेंगे 50-100 रुपये ऐसे। तो जिसमें अपॉर्चुनिटी था कि मैं हफ्ते का 2-3 हज़ार के आसपास ऐसे अर्न कर सकती हूँ। तो मैंने वो काम शुरू किया एंड करते ही मुझे पेमेंट भी आया। तो मैंने कुछ 10 दिन के आसपास ये काम किया एंड मुझे 3-3.5 हज़ार के आसपास का पेमेंट भी आया था। देन जिस नंबर से मुझे नोटिफिकेशन आई थी उनका मुझे कॉल रिसीव हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपका काम अच्छा है, तो अब आप लेवल 1 से लेवल 2 में हम आपको प्रमोट कर रहे हैं। तो मतलब डायरेक्टली कॉल, मतलब आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे? मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। तो उसी मैसेज, जिस नंबर से मैसेज आया था, फिर देन उसी पे मुझे कॉल रिसीव हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि अब आप लेवल 2 पे आ चुके हैं, जिसमें आपके अंडर कुछ लोग होंगे जो लोग ये सेम काम करेंगे एंड आपको उनको पेमेंट करना है। तो मुझे जेन्युइन ही लगा, क्योंकि मुझे एक मिनट रुक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहला जो वर्क कराया गया कि आप रेटिंग दीजिए। रेटिंग देने के बाद जो है रेटिंग देने के बाद फिर सेकंड लेवल, मतलब एक तरीके से पहले किसी का विश्वास जीतना, फिर सेकंड लेवल में देखिए ये काम किस तरीके का काम है कि हम आपके अकाउंट में 50,000 लाख रुपए डाल रहे हैं और आप इसको जो है दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करो। अब मैडम फिर आगे क्या हुआ जवाब? तो मुझे जेन्युइन ही लगा था, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम पेमेंट आई थी। तो मैंने फिर ओके कर दिया एंड ओके करते ही मेरा बैंक डिटेल्स उनके पास था ही, तो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए। तो फिर मुझे 50,000 जैसे ही आए, देन उन्हीं मैडम ने मुझे नंबर्स दिए कि अब आपको इस नंबर पे इतने अमाउंट का पेमेंट करना है। तो वो मैंने किया एंड चूंकि वो मेरा पर्सनल अकाउंट था, तो मैंने उससे अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने हस्बैंड को भी पेमेंट ट्रांसफ़र किया था। देन सडनली मैंने देखा कि मेरे अकाउंट पे होल्ड लग गया है। तो मैंने फिर उन मैडम से बात करी जिनका मेरे पास इनिशियली फर्स्ट टाइम फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब बहुत ही कॉमन है एंड ये हफ्ते 2 हफ्ते में ये ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। ये बात आपको किसने बोली? जिनसे मुझे इस जॉब से रिलेटेड और ये सब का कॉल आया था, उन्हीं से। अच्छा। तो उन्होंने, मतलब स्कैमर नहीं आपको ये बात बोली? हाँ जी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू करो, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैंने कंटिन्यू किया उनके बात पर विश्वास करके एंड देन मैंने देखा कि मेरे अकाउंट पर फ्रीज लग गया है। एंड चूंकि मैंने अपने हस्बैंड को भी पेमेंट करी थी, तो उनका सैलरी अकाउंट था एंड उस पर भी फ्रीज लग गया था। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं। मैं अपने ब्रांच गई तो उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट पे मल्टीपल जगह से लाइक बंगाल एंड बिहार, बैंगलोर, ये सब जगह से कंप्लेन लॉन्च हुई है, तो हम आपका खाता अनफ्रीज नहीं कर सकते। तो मैंने फिर सोचा क्या करूं। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। तो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी सर की एंड मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कुछ 7-8 थाउजेंड की फीस ली एंड उन्होंने कहा कि ये हम आपका फ्रीज रिमूव करवा देंगे, इसमें 2 महीने का टाइम लगेगा। वही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैडम ने क्या करा कि लीगल नोटिस भेजा। हाँ जी, वो लीगल नोटिस भिजवाया और मैडम से 7,000 रुपये जो भी चार्ज करा उन्होंने। लीगल नोटिस बोला कि हम भेजते हैं
और खाता 2 महीने में डिफ्रीज हो जाएगा आपका। हाँ जी। तो फिर 2 महीने तक आप वेट करते रहे। हाँ, मैंने वेट किया बट वो अनफ्रीज नहीं हुआ। तो मैंने फिर उनसे काफ़ी बारी कांटेक्ट करने की कोशिश की बट उनका वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे थे। एंड उनके साथ मैंने जिन भी लोगों से कांटेक्ट किया था वो उन सब के फ़ोन मतलब नॉट रीचेबल थे। कोई जिनके रीचेबल थे वो रिसीव नहीं कर रहे थे। देन चूँकि मैंने ऐसा वीडियो कंटेंट सर्च किया था तो उसके बाद मुझे राजकुमार सर की ही वीडियो की रिकमेंडेशन आई तो मैंने उसको भी देखा। तो मैंने सोच लिया था कि मैं पहले सर से एक बार कांटेक्ट करूँगी। तो मैंने फिर सर को कॉल किया एंड फिर सर ने मुझे हेल्प आउट किया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इनके साथ इस तरीके से जब हो रहा था तो इनके हस्बैंड आए थे मेरे से मिलने के लिए दिल्ली के अंदर। ये फरीदाबाद में रहते हैं तो वहाँ पर मिलने आए मेरे से। मेरे को उन्होंने सारी बातें बताई क्योंकि उनका वो सैलरी अकाउंट था। मैडम का तो एक नॉर्मल अकाउंट था। अगर ये मतलब डिफ्रीज भी नहीं होता तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बाद में ये जो है सर का सैलरी अकाउंट जो है फ्रीज़ हो गया था जिनमें घर में बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो देन फिर जो है वो मेरे एडवोकेट फिर वहाँ पर गए जहाँ से एक कंप्लेंट रजिस्टर थी। इनका जो था बंगाल से था, बिहार से था, बेंगलोर से था, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 5-6 जगह से कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको बोला जाता है कि 50 रुपये देंगे आप ऑनलाइन ना किसी से भी UPI मत लीजिए। अब मैडम आपको खुद ही समझ में आ गया जितना आपने अर्न नहीं किया था उससे ज़्यादा तो आपका चला ही गया और ऊपर से जो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ वो आपको उल्टा वापस करना पड़ा। हाँ जी। तो इसलिए जो है कि अगर आप लोगों के पास भी कोई इस तरीके के मैसेजेस आते हैं या कॉल्स आते हैं या आपके पास व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कोई बोलता है कि घर बैठे पैसे कमाएं, गेमिंग ऐप तो एक तरीके से आज के डेट में जो है 1 रुपये का भी विड्रॉल लेना पाप है एक तरीके से। अगर आप गेमिंग ऐप के थ्रू सोच रहे हैं कि मैं बहुत पैसे कमा लूँगा तो आप ये सोच के चलिए कि कल की डेट में आपका वो पैसा जितना आया था वो चला ही जाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर तो हम कैसे क्या करें। तो अब जैसे ही मैडम ने जो है एक सबक लिया कि आज के डेट में तो UPI लेना ही बहुत एक तरीके से बेकार है। तो अब क्या करें, यही कीजिए कि अगर आपके पास कोशिश कीजिए कि आपका जो प्राइमरी अकाउंट है जिसमें सारे पैसे आते हैं या FDs हैं उसमें किसी भी तरीके का UPI किसी से भी ना ले। और ख़ासकर जो हाउसवाइफ्स हैं जो सोचते हैं कि घर में बैठे कुछ काम हो जाएगा तो मैं भी उनको भी बोलूँगा कि UPI के थ्रू कोई भी पेमेंट मत लीजिए, नहीं तो आपके साथ भी इन मैडम का जैसे ही प्रॉब्लम होगा और इन फ्यूचर आप भी परेशान होंगे। और मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि पहले आप खुद से प्रयास कीजिए, पहले खुद से आप कोशिश कीजिए कि आपका काम हो जाए, उसके बाद आप YouTube पे आके इस चीज़ को सर्च करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।